दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AA में निकली हुई है बल्क में रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों 4 पदों पे, 4 अलग अलग पदों पे ये रिक्वायरमेंट्स निकली हुई हैं और इनमें चारों पदों पे बहुत सारी रिक्तियां हैं। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा नोटिफिकेशन पर, पूरा नोटिफिकेशन बताऊंगा, टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको अप्लाई करने का पूरा तरीका बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। चलिए मैं आ गया हूं दोस्तों अभी अपने आपके नोटिफिकेशन पे। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आउट हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अप्लाई करने का मोड है वो अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन मोड होने वाला है, यानी ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है तो दोस्तों इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की और रिजर्वेशन की। तो दोस्तों वैकेंसी की यहाँ पे बात करें, मैंने बताया था आपको 4 अलग अलग पोस्टों के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है पोस्ट नंबर 1 है वो है दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 32 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 6 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 11 वैकेंसी, SC के लिए 9 वैकेंसी, ST के लिए 4 वैकेंसी, टोटल ये 62 यानी 62 वैकेंसियां हैं। उसके बाद में दोस्तों हैंडीकैप से बात कर लेते हैं। तो हैंडीकैप्स की B कैटेगरी के अंदर 3 वैकेंसी, C कैटेगरी के अंदर 1 वैकेंसी, D और E कैटेगरी के अंदर 3 वैकेंसियां इसके अंदर निकली हुई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोस्ट 2 यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वैकेंसी है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 47 वैकेंसी है, EWS के लिए 8 वैकेंसी है, OBC के लिए 19 वैकेंसी है, SC के लिए 6 वैकेंसी हैं, ST के लिए 4 वैकेंसी हैं और टोटल मिलाकर हो जाती हैं दोस्तों ये 84 वैकेंसी। और हैंडीकैप्स के लिए ये B कैटेगरी में 3, C कैटेगरी में 2 और D एंड E कैटेगरी में ये 4 वैकेंसियां इसमें निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं पोस्ट कोड 3 यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 187 यानी 187 वैकेंसियां हैं, EWS के लिए 44 वैकेंसी, OBC के लिए 111 वैकेंसी, SC के लिए 67, ST के लिए 31 और टोटल ये 40 वैकेंसी यानी 440 वैकेंसियां हैं। और हैंडीकैप्स के लिए C कैटेगरी में 4 वैकेंसियां इसमें निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट कोड 4 जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है दोस्तों, आर्किटेक्चर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 6, EWS में 1, OBC में 2, SC में 1 और टोटल ये 10 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया वैकेंसी और रिजर्वेशन के हिसाब से, पूरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नीचे। तो इसमें इन्होंने दिया है कि समय समय पर ये वैकेंसी कभी भी घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये इनके हाथ में है, आप इसमें परेशान ना हो। अब आगे चलते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए दोस्तों बैचलर डिग्री चाहिए सिविल में, और उसके बाद में आपको जो गेट का जो स्कोर है यानी गेट क्वालिफाइंग होना चाहिए। गेट 22 यानी 2020, 2021 या 2022 गेट क्वालिफाइंग इसमें कंपलसरी है। उसके बाद में पोस्ट 2 यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और गेट का पेपर क्लियर होना चाहिए। EE पेपर कोड है गेट का, और 2020, 21 या 22 गेट क्वालिफाइंग होना चाहिए इसी ईयर में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसमें जो गेट पेपर है वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का गेट पेपर हो, EC का ये 20, 21 या 22 का ये क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर की। तो इसमें दोस्तों बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का ये गेट का पेपर है AR का 2022 का इन्होंने मांगा है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 20-21 का नहीं चलेगा, 2022 का ये
इन्होंने मांगा है। ठीक है, अब इसमें नोट दिया है थोड़ा सा इन्होंने, तो इन्होंने इसमें क्लियर कर दिया है कि भाई जो आपकी बैचलर डिग्री है ये इंजीनियरिंग की, इसमें मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, इससे कम एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जल्दी से इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है इसकी 22 दिसंबर 2022 और दोस्तों क्लोजिंग डेट है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21 जनवरी 2023। ठीक है दोस्तों, और जो शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो इसकी वेबसाइट है इस पे टाइम अनाउंस कर दिया जाएगा, तो इसको अब समय समय पर आप देखते रहिएगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं, एज लिमिट के बारे में जानकारी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी हुई है 27 ईयर्स रखी हुई है और ये होनी चाहिए 21 जनवरी 2023, यानी जिस दिन इसकी क्लोजिंग डेट है उस दिन ये डेट एज काउंट होगी। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो इसमें 3 ईयर ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 5 ईयर है और जो PWD के लिए मैक्सिमम 10 ईयर एज लिमिट इसमें जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें पे स्केल की। ठीक है, पे स्केल की इसमें बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 के लिए 40,000 रुपये प्लस 30% यानी 1,40,000 रुपये तक इसमें सैलरी जाने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के भत्ते हैं वो सारे इसमें एप्लीकेबल होंगे, सारे भत्ते इसमें मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर पे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस का इसमें बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने दिया है जो आपका गेट का स्कोर होगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, यानी गेट के स्कोर के आधार पर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद में जब कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा भेजा जाएगा जो आपकी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। ठीक है, अब सर्विस कंडीशंस की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सर्विस कंडीशंस में दोस्तों ये है कि आपको क्या नाम है जो AI के यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो समय समय पर बदलते रहते हैं उनका पालन करना होगा। और साथ ही साथ आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसफर या पोस्ट कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे बात करें तो 300 रुपये इसमें एप्लीकेशन फीस है जो कि केवल ऑनलाइन मोड से ही आपको पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही साथ SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस इसमें एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तो ये थोड़ा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इसमें, आपको जब फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा देख लीजिएगा कि जैसे कि फ़ोटो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए और उसकी जो डायमेंशन है वो क्या नाम है 200 × 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म फिल आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको सारे रूल रेगुलेशन कंडीशन सारी बता दी है इसकी नोटिफिकेशन की। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ अप्लाई करने का तरीका। तो हम अप्लाई करने वाले पेज पर हम आ गए हैं, इस लिंक पर हम आ गए हैं और यहाँ पे इसमें आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में आप कीजिएगा लॉगिन और उसके बराबर में रजिस्टर का 2 आइकन बने हुए हैं। अगर आपने पहले भी इसकी साइट पर अप्लाई किया है तो आप लॉगिन कर सकते हैं और पहले आपने अप्लाई नहीं किया है, न्यू यूजर हैं तो आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं चलिए दोस्तों रजिस्टर करके दिखा देता हूँ। रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा ये लोडिंग करेगा और लोडिंग करने के बाद में ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइप करना है पोस्ट नेम, यानी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में पोस्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, उसके बाद मिडिल नेम डालना है और यहाँ पे डालना है आपको लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ से सिलेक्ट करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। DDMMYY में ये आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे एज कैलकुलेट हो जाएगी। सामने इसमें इन्होंने कैलकुलेटर का फिल्टर भी इसमें लगाया हुआ है 31 जनवरी 2023 में, यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक एज शो हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और इसमें मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, यानी दोबारा से मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी जरूर डाल देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके नंबर पर SMS या फोन ना आ पाए, तो कोई अल्टरनेट डाल दीजिएगा, अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, किसी दोस्त का यहाँ पर डाल दीजिएगा, ताकि ये इमरजेंसी नंबर है, आपके नंबर पे कांटेक्ट ना हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डाल सकते हैं, वैसे ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है और ईमेल एड्रेस दोबारा पुनः डालकर यहाँ पे उसको कंफर्म कर लेना है दोस्तों। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखिए और बिल्कुल क्या कहते हैं सही डालिएगा, क्योंकि बिना इनके कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके बाद में यहाँ पे जनरेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा, उसको यहाँ पर OTP डाल देना है। यहाँ पे OTP का बॉक्स एक ओपन हो जाएगा, उस पर OTP डाल के इसको सबमिट कर देना है और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके ये कैप्चा कुछ ऊपर कैप्चा कोड दिए हुए हैं, ये कैप्चा कोड नीचे बॉक्स में डाल देने हैं और इसको रीवेरीफाई कर देना है, ठीक है दोस्तों। इससे आगे आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी कोई अप्लाई नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दें। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज, और बराबर में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।